अमेरिका और ईरान फिर आमने सामने। अमेरिकी फौज का ईरान पर फिजाई हमला। शरीक में ईरानी रडार्स और ड्रोन के जखीरे को निशाना बनाया। सेंट्रल कमांड ने हमले की वीडियो जारी कर दी। कहा कार्रवाई तिजारती जहाज पर हमले का जवाब है। ईरान का अमेरिकी हमला पसपा करने का दावा। बहरीन ने अमेरिकी अहदाफ पर जवाबी हमले। पास दारान इनकलाब ने वाज़ेह कर दिया, दोबारा हमला किया तो रद्द अमल ज्यादा वसी और फैसला कुन होगा। ईरान और अमेरिका ने आबनाए हुर्मुज़ में हॉटलाइन कायम कर दी। समंदरी राहदारी से मुताल्लिक किसी भी तनाज़े पर सियासी क़यादत से बात होगी। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक हॉटलाइन पासदाराने इनकलाब से बराह रास्त बातचीत का चैनल नहीं है। इस्लामाबाद मुआहिदे पर दस्तखत पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। दुनिया अमन का पैगंबर कह रही है। मुआहिदे के लिए फील्ड मार्शल ने अनथक मेहनत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में खिताब। कहा दहशतगर्दी में बैरूनी हाथ है। मशरक़ी हमसाया मुल्क प्रॉक्सीज़ का सहारा ले रहा है। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों को रिवर्स गियर। पाकिस्तान में अवाम रिलीफ से महरूम। WTI मजीद $2.5 कमी से $69 पर आ गया। ब्रेंट क्रूड $3 कमी से $72 फी बैरल हो गया। मरबान की कीमत $2.5 कम होकर $66.58 हो गई। पाकिस्तान में कीमतों में कमी के बजाय लेवी बढ़ा दी गई। और इस्लामाबाद समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के शदीद झटके। लाहौर और गिरदोनवाह में भी ज़मीन लरज़ उठी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास रोक दिया गया। ज़लज़ले की शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड की गई। गहराई 191 किलोमीटर और मरकज़ कोहे हिंदुकश अफगानिस्तान था। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर मौसमियात चौरंगी के करीब शदीद फायरिंग। इलाका धमाके से लरज उठा। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। मुसलसल फायरिंग और धमाकों से इलाके में शदीद खौफ हरास। वेनेज़ुएला में ज़लज़ले से तबाही की हौलनाक दास्तानें। अब तक 920 अमवात की तस्दीक, 51,000 लापता। मरने वालों में 7 चीनी बाशिंदे भी शामिल। अमवात बढ़ने का खदशा। इमदादी काम सुस्त रवि का शिकार। लोग अपनी मददात के तहत मलबा हटाने में मसरूफ। दबे अफराद के जिंदा बचने की उम्मीदें खत्म होने लगी। अमेरिका और ईरान में फिर अल्फाज की जंग छिड़ गई। जेड वेंस बोले कि तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से देंगे। ईरान को इख्तिलाफ है तो फोन पर बराह रास्त बात करे। इब्राहिम अजीजी ने जवाब दिया। अमेरिका ने फिर मुज़ाकरात के दौरान हमला किया। सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रजाई ने कहा अमेरिका ने मफामती याददाश्त की खिलाफवर्जी की वाज़ेह जवाब मिलेगा। ईरान और अमेरिका ने आबनाए हुर्मुज़ में हॉटलाइन कायम कर दी। समंदरी राहदारी से मुताल्लिक किसी भी तनाज़े पर सियासी क़यादत से बात होगी। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक हॉटलाइन पासदाराने इनकलाब से बराह रास्त बातचीत का चैनल नहीं है। अमेरिका ईरान कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान फिर सरगर्म। इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से रब्ता। सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का बरतानवी सेक्रेटरी ख़ारजा से भी रब्ता। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म 3 जुलाई को ईरान जाएंगे। शहबाज शरीफ सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनई के जनाजे में शिरकत करेंगे। ईरान की आला क़यादत से मुलाकात भी होगी। शहबाज शरीफ दौरा ईरान के बाद तुर्की रवाना होंगे। सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। पाक तुर्क बिजनेस फोरम में शिरकत करेंगे। Pakistan's sincere mediation efforts with the support of brotherly and friendly countries led to the historic signing of the Islamabad Memorandum of Understanding between the United States and the Islamic Republic of Iran. I pay special tribute to Chief of Defense Forces and Chief of the Army Staff, Field Marshal Sayyid Asim Munir for his untiring efforts. इस्लामाबाद मुआहदे पर दस्तखत पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। दुनिया अमन का पैगंबर कह रही है। मुआहदे के लिए फील्ड मार्शल ने अनथक मेहनत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में खिताब। कहा दहशतगर्दी में बैरूनी हाथ है। मशरक़ी हमसाया मुल्क प्रॉक्सीज़ का सहारा ले रहा है। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। शहबाज शरीफ की PNS रहबर की पासिंग आउट तकरीब में शिरकत।
आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों को रिवर्स गियर। पाकिस्तान में अवाम रिलीफ से महरूम। WTI मजीद $2.5 कमी से $69 पर आ गया। ब्रेंट $3 कमी से $72 की बैरल हो गया। मुर्बान की कीमत $2.5 कम होकर $66.58 हो गई। पाकिस्तान में कीमतों में कमी के बजाय लेवी बढ़ा दी गई। अवाम का इजहार नाराज़ी। आलमी मंडी के मुताबिक कीमत कम करने का मुतालबा। पाकिस्तान में ऐसा ही होता है, हम कितना भी आवाम कुछ भी कर लेना, इनको कुछ भी असर नहीं होगा। हुक्मरान हमारे ऐसे ही हैं। पेट्रोल की कीमत तकरीबन 250 रुपये होनी चाहिए, जो हो नहीं पा रही है। आलमी सतह पे तेल की इतनी कीमतें कम हुई हैं, हुकूमत को भी चाहिए था कि तेल की कीमतें कम करे। इतना अगर पेट्रोल ज़्यादा महंगा होगा तो हम कैसे बैकिया चलाएंगे। हमारे लोग जो है ये बढ़ा देते हैं, कम नहीं करते। रात को काम होना था नहीं हुआ है। साल 1000 से ज़ायद स्कीमें कंप्लीट हुई। आने वाले साल के लिए 2000 से ज़ायद स्कीमें हैं। एक बाइख्तियार लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम सिंध में जो है 140A पे बात की जाती है, और उस पर अगर कहीं पे अमल हो रहा है तो वो सिंध वहीं पे ही हो रहा है। सिंध में बल्दियाती इदारों को इख्तियारात दिए गए हैं। ये इख्तियारात पंजाब के बल्दियाती निज़ाम में नहीं। नासिर शाह एक बार फिर बल्दियाती निज़ाम के दिफा में बोल पड़े। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार बोले, नाराज दोस्त हमें वडेरे और सरदार कहते हैं। वडेरों और सरदारों का काम लोगों को जोड़ना है। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, तनकीद सबका हक है, हक़ाइक़ का ख्याल रखें। सहरा में काम आसान, शहरों में मुश्किल है। तस्दीक के साथ बोले, बगैर तस्दीक के ना बोले। आपको इख्तियार पूरा है कि आप तनकीद कर सकते हैं, लेकिन आपको इख्तियार ये नहीं कि आप अपनी मनगढ़ंत स्टोरियां बनाएं। किसी भी डेजर्ट में काम करना बहुत आसान होता है, शहर में जहाँ जो कि मिडिल ऑफ द सिटी है वहाँ काम करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पे बेशतर यूटिलिटीज़ को मूव करना और उनको शिफ्ट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अगर साहब साउथ पंजाब की तरक्की की बात करें तो तकलीफ क्यों होती है? साउथ पंजाब की तरक्की की बात हो, इनकी चीखें क्यों निकलती हैं? भाई साउथ पंजाब में सवाल किया, मैं जवाब दे रही हूँ, रो क्यों रहे हैं? जनूबी पंजाब की तरक्की की बात पर अपोजिशन को तकलीफ क्यों होती है, इनकी चीखें क्यों निकलती है? मरियम औरंगजेब का पंजाब असेंबली में धुआंधार खिताब। कहा, बिलियन पीस सुनामी पाकिस्तानी तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड है। हम अपोजिशन की तरह मुल्क को दिवालिया नहीं कर रहे। अपोजिशन की नारेबाजी के जवाब में हुकूमती अरकान के मरियम मरियम के नारे। कराची में येलो लाइन BRT में 8.5 अरब करप्शन केस के मुल्जिम ज़मीर अब्बासी की अदालत में पेशी। अदालत ने 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुल्जिम को 1 जुलाई को पेश करने का हुक्म। तफ्तीशी अफसर से पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब कर ली गई। ओकाड़ा के कस्बे जंदराका में मां और 3 बच्चों की पुरस्कार मौत। चारों की लाशें घर से मिली। जिस्म पर जख्म या तशद्दुद का कोई निशान नहीं। खातून का शौहर घर में मौजूद नहीं था। पुलिस को मौत की वजह के तयन के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। कराची के इलाके सुरजानी में शौहर के मुबैना तशद्दुद से जाँ बहक मिसबाह की कब्र कुशाई। मेडिकल बोर्ड ने लाश से नमूने हासिल कर लिए। मकतूला के रवायतीन, तफ्तीशी हुकाम और लेडी पुलिस एहलकार भी कब्रिस्तान में मौजूद थे। मकतूला का शौहर शहरियार पहले ही पुलिस की हिरासत में है। रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर कत्ल की गई सिद्रार्ड के केस की तहकीकात। मुकदमे में इंसदात दहशतगर्दी की दफात शामिल। ATC में नया चालान जमा करा दिया गया। अदालत ने तफ्तीश इंस्पेक्टर तारिक गोंदल को सौंप दी। कोयटा में कुशलाग बाईपास पर फायरिंग। मारूफ होटल के मालिक मोहम्मद हाशिम जाँ बहक। 1 गोली सर और 2 बाजुओं में लगी। वो जाती वीगो गाड़ी में सफर कर रहे थे। यूरोप में गर्मी की शदीद लहर हलाकत खेज हो गई। स्पेन में अमवात 327 हो गई। फ्रांस में 58 और बरतानिया में 21 हलाकतें रिपोर्ट। जर्मनी में पारा 41 डिग्री तक जा पहुंचा। फ्रांस, जर्मनी और इटली में तफरीही मकामात बंद। बरतानिया में गर्मी की शिद्दत कम होने लगी। स्कर्दू में ग्लेशियर पिघलने से बरगे नाला भिपर गया। फसलें और बागात तबाह। देहात के घरों में कई फीट पानी जमा। लोग महफूज मुकाम पर मुंतकिल होने लगे। कब्रिस्तान भी ज़ेरे आब।
वज़ीर आला पंजाब का ग्रीन मोबिलिटी विजन, 10 जदीद ग्रीन बसें लिया पहुँच गईं। मरियम नवाज कहती हैं आवाम को आरामदेह और माहौल दोस्त सफरी सहूलियात मुयस्सर आएंगी। मुशीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा की तब्दीली के बाद अहम फैसले एहतशाम अली के इक़दाम भी गलत करार दे दिए गए। तमाम तरक्कियाँ वापस ले ली गईं। 19 नर्सिंग अफसरान के प्रमोशन वापस लेने का एलामिया जारी कर दिया। फुटबॉल वर्ल्ड कप नॉकआउट मरहले तक रसाई की जंग, 28 टीमों ने सीट बुक करवा ली। मजीद 4 टीमों का फैसला होना बाकी। क्रोएशिया को आगे जाने के लिए घाना से कम ड्रॉ खेलना पड़ेगा। कांगो और उज़्बेकिस्तान टकराएंगे। अलजायर की टीम ऑस्ट्रिया से 2-2 हाथ करेगी, जबकि रोनाल्डो की पुर्तगाल कोलंबिया के खिलाफ मैदान में उतरेगी। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला उर्दन से होगा। फुटबॉल वर्ल्ड कप में उस्मान डेम्बले की शानदार हैट्रिक, फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से चित कर दिया। इराक और यूरुग्वे का सफर खत्म। ईरान और मिस्र के दरमियान कांटे का मुकाबला 1-1 से बराबर। ईरान पहली बार नॉकआउट मरहले का मजबूत उम्मीदवार, रसाई के लिए दीगर टीमों पर इन्हिसार। पहली बार फुटबॉल वर्ल्ड कप में आया और नॉकआउट मरहले में जगह बना ली। छोटे से जजीरे कैप वर्डे ने तहलका मचा दिया। सऊदी अरब के खिलाफ तीसरा मैच भी ड्रॉ। नॉकआउट मरहले में अर्जेंटीना से मुकाबला होगा। शानदार कारकर्दगी पर कैप वर्डे के अवाम का भरपूर जश्न। विमेंस T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने मिलाकर फतह का मजा चख लिया। ब्रिस्टल में आखिरी ग्रुप मैच में नीदरलैंड को 37 रन से हरा दिया। 127 रन के ताक़ुब में डच टीम 89 रन पर ढेर। इवेंट में कौमी टीम 5 में से 1 मैच ही जीत सकी। इटली में पाकिस्तानी की बहादुरी का एतराफ़। ब्रेशिया के मेयर ने असलम को एजाज़ी शील्ड से नवाजा। चंद दिन पहले पाक में नाइजीरियन बाशिंदे ने बच्चों को कत्ल करने की कोशिश की थी। दिल का मरीज होने के बावजूद असलम ने हमलावर को काबू कर लिया। शहरियों का खराज तहसीन। भारतीय रियासत तेलंगाना में अनोखा इक़दाम। अमरीकी काउंसिल खाने से मुतसिल सड़क का नाम डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू रख दिया। बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टी सीखपा फैसला मुनाफिकत करार दे दिया। राहुल गांधी और कांग्रेस की सूबाई हुकूमत पर तनकीद। जॉर्जिया की पार्लियामेंट अखाड़ा बन गई। अरकान गुत्थम गुत्था हो गए। वज़ीर आज़म ने सालाना कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश की। सवालों जवाब का सेशन तल्ख जुमलों में बदला और बात हाथापाई तक जा पहुंची। और रियो डी जेनेरो की खूबसूरत साहिल पर वर्ल्ड सफर लीग के मुकाबले सर्फर्स ने समंदरी मौजों पर खूब महारत दिखाई। मेंस टाइटल ब्राजील के यागो डोरा और विमेंस टाइटल अमेरिका के सावेर के नाम रहा।